गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रश्मि नेगी। और मैं डे जॉय में गोल्ड डायरेक्टर हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने 6 मंथ्स पहले लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। तो 6 मंथ्स का मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि डे जॉय मेरे लिए क्या है, तो डे जॉय एक ऐसी कंपनी है जो कि मैं काफ़ी लंबे समय से सर्च कर रही थी। और कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं सोचती हूँ कि हाँ, अब डे जॉय में वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो वो चीज़ ऐसी है कि जैसे मेरे घर में सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि जैसे अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो हमारी जो मतलब मैं हूँ तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं ऐसी ही भागती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास वो चीजें प्रूव करने के लिए नहीं है। लेकिन जब से मैंने डे जॉय ज्वाइन किया है तो सीरियसली मेरे को ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि जो वो जॉब करके अर्न कर रहे हैं वो मैं डे जॉय में अर्न कर सकती हूँ और बहुत अच्छी तरह से अर्न कर सकती हूँ। तो ये एक इमोशंस हैं जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि एक दिन मेरे जो घर वाले हैं स्पेशली, क्योंकि बाहर वाले तो मुझे जानते ही हैं, बाहर वालों को तो पता है कि हाँ मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ और वहां पर मेरी पहचान बन चुकी है। मेरे ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन मेरे घर पे वो चीज आए, घर पे वो फीलिंग्स आए, तो वो डे जॉय से, जब से मैंने डे जॉय ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा फील आता है कि हाँ, डे जॉय की वजह से मैं वो चीजें अपनी अचीव कर सकती हूँ और अपने घर वालों को बोल सकती हूँ कि हाँ, तुम भी कुछ कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए तो स्पेशली मैं अपने को एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानती हूँ। इसमें मैं ऐसा फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं वर्किंग कर रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ। सीरियसली यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि हम लोग खुद ही आगे की तरफ पुश होते रहते हैं। तो इसमें ऐसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करते हुए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मैं अपने मेंटर और अपने मैम को भी बोलती हूँ कि मैम, इसमें तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो जो सपोर्ट सिस्टम है इसका वो इतना गजब का है कि उसमें एक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए मुझे लगता ही नहीं है कि मैं वर्किंग कर रही हूँ, यानी कि मेरा वर्क खुद ऑटोमेटिक मोड पे वर्क होता, मतलब वर्क चलता रहता है। और एक वुमेन होते हुए कोई चैलेंजेस तो ऐसे चैलेंजेस तो नहीं आते हैं। हाँ, एक और चैलेंज आता है कि जो मेरा ग्रुप है वो सिर्फ लेडीज का ही है और जो मेल प्रोस्पेक्टिव होते हैं उनको मैं फॉलो अप नहीं कर पाती हूँ या उनको मैं अपनी टीम में नहीं ला पाती हूँ। अब इसका रीजन क्या है, ये रीजन तो मुझे समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो चैलेंज आता है वो चैलेंज यही आता है कि जो मेरा पूरा ग्रुप है वो विमेन का है। और विमेन के लिए मैं अभी आपको एक बात बताऊंगी, आपने उसमें पूछा भी है कि मतलब वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम लोग क्या बताना चाहेंगे। तो वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सबसे बड़ी जो मैं उसको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी, मैं एक थॉट बोलूंगी या एक थिंक बोलूंगी कि जो वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी मेरी टीम में है उनका जो सोचने का नजरिया है वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतना बड़ा नहीं है। मतलब वो आ जाते हैं, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपने सारे जितने भी मेरी वुमेन टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज, जैसे मेरा थॉट बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे कुछ भी चाहना है या कुछ भी पाना है तो वो मैं डायरेक्ट सेलिंग से और डे जॉय से। अब तो डे जॉय हमारा एक ऐसा मतलब हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें कि हम कुछ कर सकते हैं। बस हमें अपने ड्रीम्स बनाने हैं और हमें बनाना है कि हाँ, ये भी हमारा एक बिजनेस है और इसको भी हमें बिजनेस की तरह करना है। हाँ, मैं मानती हूँ हर्डल्स आते हैं, फैमिली वाले हमारी टांग खिंचाई करते हैं, टांग पीछे खींचते हैं। और कई लोगों का हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव नहीं होते। मैं जानती हूँ कि वुमेन को ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सीरियसली मैं बता रही हूँ, अगर आप इस वर्क को भी, सपोज आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए भी 9 to 5 जाते हैं और उसके लिए आपके फैमिली वाले अलाउ करते हैं आपको। तो अगर आप इसमें भी 2 hours 3 hours अगर अपने आप फिक्स कर ले कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो आप देखिएगा इसमें भी आपके अचीवमेंट्स आएंगे। और एक बार जब फैमिली, मैं मानती हूँ, जब फैमिली हमारा अचीवमेंट्स देख लेती है, जब फैमिली देखती है कि हाँ, ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और ये कोई सीरियस काम कर रहे हैं, तो फैमिली भी हमारे साथ आ जाती है। लेकिन उसके लिए पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो सभी विमेन जितने भी मेरे टीममेट्स हैं और जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही चाहूंगी कि प्लीज इस वर्क को भी समझिए कि ये बहुत बड़ा काम है और इसको भी हमें वर्किंग की तरह या अपना एक आप जैसे बिजनेस खोलते हैं उसी की तरह हमें इसे लेना है। और जिस दिन मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो ये थॉट ले आएंगे या सभी लेडीज ये ले आएंगी कि हाँ, हमारा ये काम है और हमें इसको काम की तरह ही करना है, तो देखिएगा हमारी अचीवमेंट्स कितनी ईजी हो जाएंगी।
और दूसरी बात कि इस काम को करते हुए तो ये काम मेरी चॉइस का है, और वैसे मैं बाय डिफॉल्ट इसमें आई थी। मैं 15 इयर्स मैंने टीचिंग की है, और टीचिंग करते करते ही एक बहुत अच्छी मेरी फर्स्ट कंपनी थी, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मेरी फ्रेंड ने, मेरी कलीग ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि हाँ, मैं इसी इंडस्ट्री के लिए बनी हूं, क्योंकि इसमें जितना फन है, इसमें जितना एंजॉयमेंट है, वो और कहीं नहीं होता है। और जब आप काम को करते हुए उसे काम ना समझो, एंजॉय करने लग जाओ, इट मीन्स कि आप एक सही ट्रैक पे हो, आप एक सही डायरेक्शन में हो। और सीरियसली बताऊं तो इस डे जॉय की वजह से या इस इंडस्ट्री की वजह से, जो मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मुझे घूमना, इस दुनिया को देखना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वो मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो कि मुझे लेनी है, और जो मुझे मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो मुझे प्रूव करना है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और क्या कहते हैं उसको, बाकी तो मुझे अभी इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी फीलिंग्स, और होता है ना कि हमारे पास बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो अभी मैंने थोड़े शब्दों में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। और जब से मैं डे जॉय में कर रही हूँ, बस मुझे ये आप इसका मतलब ये निचोड़ है कि मुझे इसमें काम करते हुए, और एक दिन, कोई भी दिन वैसा नहीं होता जबकि मैं अपनी अपलाइन को, अपने लीडर को ये जरूर बोलती हूँ कि मैम, दिस इज द फर्स्ट कंपनी जिसको हम सर्च कर रहे थे, और जिसको हम चाहते थे कि हाँ, हमें कोई ऐसी कंपनी मिले जिसमें कि जितने हम एफर्ट्स डालते हैं, जितना हम हार्डवर्क करते हैं, वो हमें उससे ज्यादा हमें मिले। तो सीरियसली इसमें अगर मैं अपना 10% या 20% अपने में एफर्ट्स डालती हूँ, तो मुझे 80% रिटर्न मिल रहा है। दिस इज फैक्ट। अभी मैंने अपना 100% अभी मैंने डाला नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे से मुझे इसमें, अभी जैसे मेरा फर्स्ट रैंक अचीव हुआ है गोल्ड डायरेक्टर का, और सेकंड रैंक के लिए मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं इसमें अपने 50% एफर्ट्स भी डालूंगी तो मेरा वो रैंक भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। और जैसे कि MLM इंडस्ट्री को बोला जाता है, ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है, तो सीरियसली मुझे लगता है कि हाँ, इसमें मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। और जो मैं सोचती हूँ, जैसे पहले मैं बहुत डरती थी बोलते हुए, बड़ा बोलते हुए बहुत डरती थी, लेकिन हाँ, इसमें अब मुझे एक मतलब कहते हैं कि डेयर ही बोला जाएगा उसको, डेयर आ रहा है बोलने के लिए कि हाँ, हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।